आज हम हर रोज़ टीवी पर भ्रष्टाचार और बाकी समाज से जुड़ी हुई कुरीतियों के बारे में सुनते हैं। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा इस देश में न केवल एक बड़ा मुद्दा बना है, बल्कि उसमें आम आदमी को अपमानित भी कैसे किया गया। चाहे किसी ने मैंगो पीपल इन बनाना रिपब्लिक कहकर आम आदमी को अपमानित किया हो, या अरबों रुपये लूट कर अपनी तिजोरियां भरी हो और आम आदमी के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, ऐसी नौबत आज इस देश में आ गई है। उस समय में युवा मोर्चा इस देश का ध्यान हटाकर आज से 50 वर्ष पूर्व ले जाना चाहता है कि 1962 में जो युद्ध भारत और चीन के बीच में हुआ, क्या आज देश उसको भूल गया है? क्या देश की सरकार उस युद्ध को वापस उससे जुड़ी हुई बातें आम आदमी तक पहुंचाना चाहती है? इस देश में केवल 65, 71 और 1999 की बात की जाती है। 1962 के युद्ध की चर्चा नहीं की जाती। स्वामी विवेकानंद ने 75 वर्ष पूर्व कह दिया था कि हिमालय के दूसरी ओर से भारत को खतरा है, लेकिन भारत के उस समय के प्रधानमंत्री को चीन से कोई खतरा नजर नहीं आता था। उस समय क्या परिस्थितियां थी, क्यों युद्ध हुआ, आज का देश की युवा पीढ़ी वो जानना चाहती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है कि तवांग से लेकर गुवाहाटी तक, जहां चाइना का एग्रेशन हुआ था, जिस रास्ते उस युद्ध हुआ था, हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, जो हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष, महामंत्री और पदाधिकारी हैं, 18 अक्टूबर से गुवाहाटी से तवांग की यात्रा शुरू करेंगे और इसका नाम हमने शहीद श्रद्धांजलि यात्रा रखा है। जरा याद करो कुर्बानी। किन परिस्थितियों में देश के सैनिकों ने वो जंग लड़ी? क्या उनका वो जज्बा था कि चीन को वहां तक रोकने में वो सक्षम साबित हुए? क्या आज की युवा पीढ़ी और आज का भारत उनको भूल जाएगा? लेकिन हम चाहते हैं कि 1962 की परिस्थितियां क्या रही, युद्ध कैसा रहा, उसकी चर्चा आज देश में हो। आज क्या चुनौतियां हैं और क्या तैयारियां हैं, इस बात की चर्चा भी आज देश में होनी चाहिए। और 1962 के जो 3600 से ज़्यादा शहीद हुए, हम उनके परिवारों तक जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे और ये याद करवाएंगे, आज के सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाएंगे कि देश के लिए शहादत देने वाले को आज भी भारत का युवा याद रखता है। उनको सम्मानित करने के लिए आज भी वो तत्पर तैयार रहता है। इसके 3 पहलू होंगे। गुवाहाटी से तवांग तक की यात्रा में जितने भी वॉर मेमोरियल्स आएंगे, हम वहां पर जाकर शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। वहां पर पब्लिक मीटिंग्स की जाएंगी। 1962 के युद्ध से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्री वहां पर एक छोटी सी दिखाई जाएगी। वहां के लोगों से बातचीत की जाएगी कि किस तरह से 1962 के युद्ध में न केवल सैनिकों ने, बल्कि उस समय के लोगों ने किस तरह से अपना योगदान दिया, उसको भी हम देश के लोगों को अवगत करवाना चाहते हैं। उन सब बातों को इकट्ठे करके वापस आपके बीच में आएंगे, बॉर्डर की मिट्टी लेकर साथ में आएंगे और जो 3600 लोग उस समय शहीद हुए थे, उनके परिवारों तक पहुंचकर ना केवल उनके परिवारों को तिलक लगाएंगे, सम्मानित करेंगे, बल्कि देश की युवा पीढ़ी को 1962 के युद्ध के साथ जागरूक करेंगे उनको कि कैसे 62 के युद्ध में जो लोग शहीद हुए, उनकी शहादत कैसे हुई, देश के लिए जीवन कैसे दिया गया और आज की युवा पीढ़ी को राष्ट्रवाद के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये हमारा उसमें प्रयास रहेगा। दुनिया भर के देशों में कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो, उसको 25 वर्षों तक
चाहे केजीबी हो या सीआईए हो, वो उसको पब्लिक करती है। 1962 के युद्ध पर अगर हैंडरसन कमेटी की रिपोर्ट आई भी, तो आज 50 वर्षों के बाद क्या देश को उसको जानने का कोई अधिकार है? अगर है तो आज देश का युवा जानना चाहता है उस कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या था, ताकि देश भी जाने कि 1962 का युद्ध और वैसी परिस्थितियां वापस ना हो। 1962 नेवर अगेन, ये मैं कहना चाहता हूं।